जय माता की। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा जी को भागीरथ जी द्वारा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर लाया गया था। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी एवं हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों का नाश करने वाली मानी गई है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण आदि करने से 10 पापों का विनाश होता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस तिथि में गंगा जी के पूजन के पश्चात यदि शिव अर्चना की जाए तो वह बहुत शुभकारी होती है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस तथा दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तथा समाधि में लीन मुनि के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पितव्य चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि आश्रम पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का समूचा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ जी ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के पश्चात समस्या यह आई कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शिव के सिवाय किसी में यह सामर्थ्य नहीं जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। इस आदेशानुसार भागीरथ को फिर एक अंगूठे के बल खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करनी पड़ी। शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा को धारण करने के लिए अपनी जटाएं फैला दी। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शिव जी की जटा में गिरते ही विलीन हो गईं। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि शिव जी की जटाओं को भेद कर वे रसातल में चली जाएंगी। गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग ही ना मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार में गंगा को छोड़ा। उस समय इनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा अर्थात गंगा जी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जनहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के अनुनय तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः अपनी जांघ से निकाल दिया। तभी से यह जनहू पुत्री या जाह्नवी कहलाईं। इस प्रकार अनेक स्थानों पर तरन तारण करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर
सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और इस वरदान से भागीरथ जी पुत्र लाभ तथा सुख पूर्वक राज्य को भोग कर परलोक सिधार गए। जय माता।